नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 6 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, जैनम कोविड सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या धमतरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। रायपुर में जो एयरपोर्ट है हमारा विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके जस्ट सामने ये जैनम कोविड सेंटर या हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। ये 108 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, ठीक है, जो कि एयरपोर्ट से आने वाले जो यात्री हैं उनको अगर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव या सीरियस मरीज मिलता है तो उनको क्या किया जा सकता है, वहाँ रखा जा सकता है। साथ ही कोरोना में रायपुर की जो स्थिति है उसको और मजबूत करेगा कोरोना से निपटने में, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जैनम कोविड सेंटर कहाँ स्थित है, कहाँ बनाया गया है, रायपुर में, ठीक, और ये शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने मितानिनों को कितनी कोविड किट रखने की अनुमति दी है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही जवाब है 5, ठीक है। तो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम से कम 5 किट अनिवार्य रूप से रखने की अनुमति किसको दी है? मितानिनों को। और ये जो किट होगी ये दवाइयों की किट होगी, ना कि जाँच किट होगी, है ना। तो दवाइयों की किट होगी और यदि अगर किसी भी यानी ग्रामीण में कोविड के लक्षण दिखते हैं तो प्राथमिक तौर पर उसको वो दवाइयाँ दी जाएंगी, है ना। तो ये सामान्य दवाइयाँ होंगी, पैरासीटामॉल आदि, है ना, जिससे कि बुखार से लड़ने में और मरीज हॉस्पिटल तक सही समय में पहुँचे अगर वो सीरियस है, या फिर अगर हल्के सिम्टम है तो उससे घर पे ही रह कर निपटा जा सके। ऐसे इनोवेटिव प्रयास अब करने भी ज़रूरी हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लगातार 15,000 14,000 केस आ रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में मितानिनों का सहयोग भी लिया जा रहा है। हालांकि ये प्रयास पहले ही कर लेना था और इनको अच्छी ट्रेनिंग दे देनी थी, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में। कोरिया जिले में अगर आप कोटाडोल जाएंगे, कोटाडोल मतलब जनकपुर से आगे, ठीक है, तो आपको कोटाडोल से कुछ अंदर आपको ये रामदह जलप्रपात मिलेगा, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत जलप्रपात है, ठीक है। तो इसको आप विजिट कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद, ठीक है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, मेरे खुद के मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो है आपका रामदह जलप्रपात का, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघमारा गुफा इस जिले में स्थित है? सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या कोरबा? तो ये भी कोरिया जिले में स्थित है बाघमारा गुफा, ठीक है। ये 15 से 20 मीटर गहरी गुफा है ना, अंदर की ओर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बाघमारा गुफा हमारे कोरिया जिले में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मावली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद या करियब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलौदाबाजार, सिंगार घाट, है ना, में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन ने छत्तीसगढ़ की किस लेखिका को एशिया की टॉप 30 लेखिका में शामिल किया है? निकिता उपाध्याय, अनादि शुक्ला, श्वेता मस्करे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निकिता उपाध्याय, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब जो निकिता उपाध्याय हैं ये जो है महिलाओं से संबंधित जो उनकी खूबसूरती है, मेकअप वगैरह और आयुर्वेदिक तरीक़ों से मेकअप, इन सब चीज़ों के लिए क्या करती हैं, ये किताबें लिखती हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो क्लिनिक किस देश से संबंधित है? तो मेयो क्लिनिक किस देश से संबंधित? यूएसए, रूस, चीन, भारत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए, ठीक है। अब इसको हम छत्तीसगढ़ के वीडियो में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी प्रयोगशाला जो है मेयो क्लिनिक के साथ, उसके साथ पार्टनरशिप की है छत्तीसगढ़ ने विभिन्न रिसर्च कार्यक्रम के लिए, जैसे कोविड हो गया या अन्य रिसर्च कार्यक्रम हो गया उसके लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मेयो क्लिनिक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पोर्टल के अनुसार विद्युत कनेक्शन देने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 16वां, 17वां, 18वां या 19वां? ठीक है। तो विद्युत कनेक्शन देने में, यानी जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ उनको कनेक्शन उपलब्ध कराने में, औद्योगिक घरानों को कनेक्शन उपलब्ध कराने में, तो कनेक्शन देने में छत्तीसगढ़ का देश में 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शासकीय संस्थाओं में किस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, 18 से 44, 45 से 59
60 से 80 या 80 प्लस। तो इसका सही जवाब है 18 से 44। ठीक है, आयु वर्ग के लिए स्थगित कर दिया गया। अब ये स्थगित क्यों कर दिया गया? तो एक पार्टी के नेता हैं अमित जोगी, जनता कांग्रेस, ठीक है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी। क्या याचिका? कि जो आरक्षण दिया गया है टीकाकरण में ये गलत है ना, और इसलिए क्या करना चाहिए, इसको स्थगित करना चाहिए और सभी को टीका लगवाने की सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो हालांकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, मेरा मानना ये है कि ये बहुत गलत हुआ। ठीक है, टीकाकरण किसी को भी लग रहा था, जो टीके हैं अभी अगर सरकार के पास कम है मात्रा में। देखिए, राज्य सरकार ने 75 से 80 लाख टीके का ऑर्डर दिया। ठीक है, 75 से 80 लाख। ठीक है, उनको मिला कितना? उनको मिला 1 लाख टीका, 1 से 1.5 लाख, है ना। तो अब 1-1.5 लाख टीके को कैसे सबको पहुंचाया जाए? ठीक है, तो रैशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। तो राज्य सरकार ने कहाँ आरक्षण कैसा आरक्षण दिया उसमें बस सरकार ने ये बोला कि जो सबसे गरीब वर्ग है, अंत्योदय वर्ग है, उसको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अंत्योदय जो है, जो अंत्योदय कार्डधारी हैं, समाज के सबसे निचले वो तबके में आते हैं, उनको मिलना चाहिए टीका। तो उनको टीका लग रहा था, लेकिन अब इन भाई साहब के पेट में दर्द हो गया कि राज्य सरकार ऐसा कैसे कर दे रही है, कुछ तो समस्या खड़ी की जाए, है ना। तो अब इन्होंने जाके क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया, मतलब वो कर दिया, याचिका लगा दी। और कोर्ट ने शासन से क्या मांगा था? जवाब मांगा था। अब कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, देखिए, कोर्ट ने क्या किया था, शासन से जवाब मांगा था कि आप क्या कीजिए, जवाब दीजिए, ये तरीका जो है आपका सही नहीं है, पहले आप जवाब दीजिए फिर आगे बढ़िएगा। जवाब में उन्होंने क्या मांगा? जवाब में उन्होंने सरकार की नीति मांगी कि आप किस नीति पे काम कर रहे हैं टीकाकरण के लिए। ठीक है, तो सरकार ने अभी जो आदेश निकाला है अपना, उसमें ये स्पष्ट भी किया है कि उनकी जो व्यापक नीति उसमें बन नहीं पाई थी। टीकाकरण 1 मई से चालू होना था, 1 मई को ही टीका आया, तो 1 मई से चालू हुआ, है ना, और टीके बहुत कम आए, तो उस हिसाब से टीकाकरण शुरू हो चुका था। ठीक है, अब अगर ये स्थगित हुआ है तो इससे राज्य के सभी लोगों को नुकसान है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 18 से 44 वर्ष की आयु का टीकाकरण अभियान स्थगित है अभी सरकारी संस्थाओं में। प्राइवेट संस्थाओं में आप टीका लगवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्राइवेट संस्था टीका लगा रही है तो बिल्कुल, आप कोई भी हो, किसी भी वर्ग के हैं, आप वहाँ पे ऑनलाइन बुक कीजिए, ऑफलाइन भी बुक कीजिए अगर लग रहा है तो, और वहाँ से टीका आप लगवा सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ में कहीं से हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके क्षेत्र में कहाँ पे प्राइवेट में टीका लग रहा है। अब यहाँ पे 600 या 1000 रुपये के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब फ्री में आएगा तभी टीका लगवाया जाएगा, है ना। आप जाके ज़रूर टीका लगवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956, 1964, 1983 या 1987? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1964। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा? ये तो करंट का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है ना, अगर आप ओवरव्यू में देखें तो। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप रोज़ पढ़ते होंगे कि रविशंकर विश्वविद्यालय ने ये परीक्षा स्थगित कर दी, इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया। तो क्या होता है, करंट हमको जो छत्तीसगढ़ है इसमें हमको डायरेक्ट करंट नहीं मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन कम मिलते हैं। जैसे कि अब राज्यपाल के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो राज्यपाल का नाम वहाँ इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने कोई फैसला लिया है, छोटा सा फैसला है, वनोपज की जांच करा, तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, राज्यपाल के नाम से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, पहली महिला राज्यपाल कौन है, वो दूसरी महिला राज्यपाल कौन है, तो ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, वो उसी तरीके से अगर परीक्षा स्थगित हो रही है तो ये थोड़ी पूछा जाएगा कि परीक्षा स्थगित हुई की है रविशंकर विश्वविद्यालय ने। आपसे ये पूछेंगे कि रविशंकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई थी, अगर उनके कुलपति का नाम दिया हुआ है तो उनके कुलपति कौन हैं। ठीक है, अगर वो चेंज हुए हैं तो ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि बाकी को कम ही पूछता है, लेकिन ये पूछेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में 1956 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना हुई थी। आपको बता दूं, ये विश्वविद्यालय जो है वो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया का सर्वप्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय तो है ही ये। ठीक है, उसके अलावा 1964 में हमने देख लिया रविशंकर विश्वविद्यालय, ये जो सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय था। ठीक है, फिर है आपका 1983 में तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, यानी कह सकते हैं पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप याद रखिएगा। तो ये आज के दिन के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए।
इसके बाद देखते हैं हम रिवीजन प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस नगर निगम से किया गया? बिलासपुर, चिरमिरी, रायपुर, भिलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, भिलाई से किया गया, सॉरी रायपुर से किया गया है, सॉरी बोलते समय दूसरा निकल जाता है, रायपुर से किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य इस वर्ष किस महीने से प्रारंभ हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या मेघालय, बताइए इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, केंद्र सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है वो देता है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिएगा। ट्राइफेड ने आदिवासी विकास हेतु किसके साथ एक समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लिंक फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई से प्रारंभ हो रहे 18+ कोविड टीकाकरण में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहला टीकाकरण किया जाएगा? अंत्योदय राशन कार्डधारी, शासकीय सेवक, गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंत्योदय कार्ड राशनधारी। तो अभी अंत्योदय राशन कार्डधारी जो हैं इनके लिए किया जा रहा था, लेकिन अभी ये वर्तमान में स्थगित हो गया है ना, आज ही हम लोग देखें। अब सरकार अपनी नीति बना के प्रस्तुत करेगी, उसके बाद ये टीकाकरण फिर से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलन राम जांगड़े का हाल ही में निधन हो गया, वह पूर्व में किस पद पर थे? विधायक, सांसद, दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका जवाब। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आराम से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? बिलासपुर से, रायपुर से, दुर्ग से या इनमें से कोई नहीं, बताइए। अब ये आज के दिन का अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप ही देंगे। जरूरतमंदों को सूखा राहत वितरण कार्य कहाँ से प्रारंभ किया गया है? बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।